कभी किसी ने पूछा था कि क्या आत्मा शरीर छोड़ने के बाद किसी दूसरे मृत शरीर में प्रवेश कर सकती है। सवाल दिलचस्प है और सुनकर एक जिज्ञासा जागती है। हाँ, आत्मा प्रवेश कर सकती है, लेकिन इसका कोई अर्थ नहीं रह जाता, क्योंकि जो शरीर मर चुका है वह इसलिए मरा है कि वह आत्मा को धारण करने योग्य नहीं बचा। टूटे हुए वाद्य में जैसे संगीत नहीं निकलता, वैसे ही मृत शरीर में आत्मा का उतरना बेकार है। असल प्रश्न यह है कि हम अपने ही शरीर के भीतर कैसे टिके हैं, हमें इसका भी पता नहीं। तो दूसरे के शरीर में जाने की कल्पना सिर्फ जिज्ञासा है, साधना नहीं। जब आत्मा किसी माँ के गर्भ में उतरती है, वह एक छोटी सी कण में प्रवेश करती है, जहाँ पहले ही दिन ये लिख दिया जाता है तुम्हारी ऊंचाई क्या होगी, तुम्हारा स्वभाव कैसा होगा, तुम्हारे बाल कब सफेद होंगे, सब कुछ उसी बीज में छुपा रहता है। आत्मा वही शरीर चुनती है जो उसकी लय, उसकी ऊर्जा को अनुकूल हो। लेकिन आज समस्या ये है कि दुनिया ऐसा वातावरण नहीं बना पा रही जहाँ श्रेष्ठ आत्माएं जन्म ले सकें। वासना, क्रोध, असंतुलन ने वो द्वार बंद कर दिए हैं जहाँ से दिव्य आत्माएं आती थी। इसलिए साधारण आत्माएं जल्दी जन्म ले लेती हैं, लेकिन अत्यंत निकृष्ट आत्माएं और अत्यंत उच्च आत्माएं दोनों को ही शरीर नहीं मिलता। निकृष्ट आत्माएं भटकती हैं, हम उन्हें भूत कहते हैं, और श्रेष्ठ आत्माएं रुक जाती हैं, हम उन्हें देवता कहते हैं। पहले देव अधिक थे, भूत कम। आज उल्टा है। आज हर मनुष्य के भीतर वही बेचैनी, वही अंधकार भरा है जो कभी भूतों में माना जाता था। आज हर मनुष्य के भीतर वही बेचैनी, वही अंधकार भरा है जो कभी भूतों में माना जाता था। क्यों? क्योंकि प्रेम और दाम्पत्य की पवित्रता खत्म हो गई है। विवाह प्रेम का उत्सव नहीं रहा, बस एक सामाजिक समझौता बन गया है। जब प्रेम मर जाता है तो उससे जन्मे बच्चे भी प्रेमहीन ऊर्जा लेकर आते हैं। उनमें करुणा कम होती है, अशांति अधिक। और सुनो, एक गहरी अद्भुत बात, स्त्री इसलिए अधिक सुंदर दिखती है क्योंकि उसका शरीर संतुलन से बना है। पुरुष के भीतर एक अणु की कमी है, उस कमी से बेचैनी पैदा होती है। उसी बेचैनी ने सभ्यता बनाई, उसी ने खोजें कराई और उसी ने मानव विकास को आगे बढ़ाया। लेकिन जब प्रेम, जो इन दोनों को संतुलित कर सकता था, विवाह से गायब हो गया, पूरी मानवता असंतुलित हो गई। बच्चा कितना दिव्य होगा, ये उसके माता पिता की प्रेम, उनकी पवित्रता और उनके मन स्थिति पर निर्भर करता है, न कि घर की अमीरी पर। जो माता पिता बच्चों से पहले प्रार्थना करते हैं, मन को शांत रखते हैं, एक दूसरे को सम्मान देते हैं, उनके घर श्रेष्ठ आत्माएं आती हैं। लेकिन आज मनुष्य दाम्पत्य को गंदा कर चुका है। विकारों, वासनाओं, तनाव में उच्च आत्माओं के द्वार लगभग बंद कर दिए हैं। इसलिए ये सवाल है कि क्या आत्मा दूसरे शरीर में जा सकती है? ये बेकार है। सच्चा प्रश्न ये है, तुम खुद इस शरीर में कैसे आए, ये रहस्य जानो। यही समझना सबसे बड़ा ज्ञान है। अगर ये ज्ञान आपको सोचने पर मजबूर करता है, अगर इन बातों में आपको अपने जीवन में कोई सच्चाई दिखती है, तो याद रखो, ऐसी दुर्लभ, गहरी और आंखें खोल देने वाली कहानियाँ हम हर दिन आपके लिए लाते हैं। इसलिए अभी सब्सक्राइब करें, क्योंकि आगे जो आने वाला है वह आपकी चेतना को एक नए स्तर पर उठा देगा। ये सिर्फ वीडियो नहीं है, ये एक जागरण की यात्रा है, और यही यात्रा यहीं से शुरू होती है।